Hello and welcome everybody. Minhaj Interfaith and Welfare Foundation has come up with an amazing project. The project's name is Sahara School for Special Need Kids. This is just not a normal school, it's a special school. It deals with teaching. Okay, this segment is a school, is a classroom for the special need kids with cerebral palsy. I'll just show you that the kids this is a special chair meant for them. They will sit over here and they will take their classes. So this school is going to give them occupational therapy and speech therapy and many more motivational therapies so that they can lead a good life in the future. And our basic motto is to motivate them so that they can lead their normal life. And I will show you our departments as well. Please come. Yeah, it is better. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, आपसे बात करने से पहले मैं यहाँ पे जो मौजूद बच्चे हैं, खुसूसन उनके वालिदैन से मैंने बात की। उनके चेहरों पर मैं एक अजीब खुशी थी। ये खुशी इसलिए थी कि उन्हें अब तक उनके घरों से बहुत दूर दराज मुकामात पर जाना पड़ता था, खुसूसन अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। आपने उदयगिरी में इस खास सहारा स्कूल को उन बच्चों के लिए जो फिक्र कर रहे हैं, ये ख्याल आपको कैसे आया था, बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे जानते ही हैं, मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है कई सालों से जो है लोगों की खिदमत करते आ रहा है। इस बार हमने कुछ यूनिक खिदमत करने की कोशिश की है और चाहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल हो। वैसे स्कूल्स तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे स्कूल्स जो है नॉर्मल स्कूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल नीड स्कूल्स की ज़रूरत थी। और हमारे यहाँ पर इरफाना हुसैन जो हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के, इन्होंने एक आइडिया दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर मैंने उनको बोला कि क्यों ना मिनहाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से हो जाए। तो कम्प्लीटली जो है इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। फिर फजीलत मैडम जो हैं, ये हमारे स्कूल के हेडमिस्ट्रेस होने वाली हैं, तो उनके घर गए और नूरुल हसन साहब भी मौजूद थे। तो हमने एक मीटिंग की। उसके बाद में तय किया कि एक स्पेशल नीड्स स्कूल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं स्पेशल नीड्स की, जो माजूर ऑटिस्टिक बच्चे, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे, स्पीच एंड हियरिंग के प्रॉब्लम्स के बच्चे, इन सबको एक थेरेपी होनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, डे टू डे लाइफ कर पाएँ। ये बस एक विज़न के साथ जो है हमने इस काम को इस बेड़े को उठाया है। और इसमें जो है हमारी सारी टीम है, हमारे अफरोज़ भाई और खदीर खान साहब, कौसर भाई, सारे जो है मिलकर जो है काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मामूली काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, एक चैलेंजिंग टास्क है। और लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास जो है क्वालिफाइड स्टाफ्स हैं जो जिनके पास ऑलरेडी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। जैसे कि फजीलत मैडम है, शी इज़ इनटू दिस फील्ड सिंस 13 ईयर्स। और कई ऐसे बच्चों को उन्होंने ट्रीट किया है, उनको मोटिवेट भी किया है कि वो नॉर्मल स्कूल्स तक चले गए, माजूर बच्चे। तो ये हमारी एक विज़न है कि स्पेशल नीड्स किड्स के बच्चों के लिए स्पेशल केयर लिया जाए और उनको एक ट्रैक पर लाया जाए और उनका एक मुस्तकबिल बनाया जाए। बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ जहाँ तक मैं
कई सालों से देखा है मैंने मिन्हाज के जरिए इंटरफेथ हो या दीगर फलाही काम जो आपने हमेशा बिला तफरीक मजहब व मिलत किया है। यहाँ पे देखा मैं तमाम कौम के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मिन्हाज की जो फिक्र है तमाम को लेकर चलने की, मैं समझता हूँ उसमें एक कोशिश जुड़ गई है आज। यस, बेशक। देखिए, जो मिन्हाज के जो फाउंडर हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब, वो हमेशा जो है इंटरफेथ पीस के लिए काम किए हैं, एक्सट्रीमिज़म्स को ख़त्म करने के लिए काम किए हैं, और हमें सबक दिए हैं कि हर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए, हर ह्यूमैनिटेरियन टास्क के लिए खड़ना है। तो ये बिला तफरीक़ कोई भी फ़िरक़ा या कोई भी ज़ात को के अगेंस्ट, मतलब जो भी एक कम्प्लीटली मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी, किसी के लिए नहीं है, सब के लिए, ऑल ह्यूमन्स आर वन बोलकर जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने दिल्ली में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस भी किया, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें मैं भी स्पीच दिया था। तो ये मिन्हाज इज़ फॉर कम्प्लीटली फॉर द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, एंड मिन्हाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये कम्प्लीटली एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज़ वर्किंग ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर नेशन इंडिया। मैं फजीलत हूँ, मेरा नाम फजीलत है। मैं 14-15 ईयर से इस फील्ड में हूँ। सहारा स्कूल में स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ख़ास करके हम लोग यहाँ पर कई प्रोग्राम्स रखे हैं, और ओकेशनल प्री ओकेशनल का ट्रेनिंग भी है, ग्रुप थेरेपी है, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहने वाले बच्चों को बिहेवियर मॉडिफिकेशन का है, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड ऑडियोलॉजी थेरेपी भी है। ये सब हम लोग यहाँ पर सहारा में इंशाल्लाह अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं मैडम? इंशाल्लाह ये फर्स्ट ऑफ ऑल उदयगिरी में स्कूल ओपन हो रहा है, ये एक सबसे बड़ा एक अवेयरनेस ही है जी। आगे हम लोग ये यहाँ तक ही नहीं, कहीं क्लिनिक, कहीं हॉस्पिटल्स में और पूरे एरिया में ऐसे बच्चों के लिए हम लोग एक अवेयरनेस करने की वजह से, और यहाँ के बच्चे घर से बाहर आने की वजह से हम लोग इस एरिया में हम लोग ये स्कूल ओपन करके हैं। आइंदा हम लोग इसके साथ में कहीं डॉक्टर्स और इस फील्ड में रहने वाले सब लोग जुड़ गए हैं, तो डेफिनेटली अवेयरनेस के लिए सब बच्चों को हर जगह में, इस एरिया के हर बच्चों को भी ये सहारा इंशाल्लाह यूज़ हो जाएगा। मैडम, रूटीन एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी बच्चों की? यहाँ पर ख़ास करके हम फोकसिंग जो है इन बच्चों को डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर हम ख़ास करके करते हैं कि वो बच्चे खुद अपने काम खुद करें, क्योंकि किसी के ऊपर बोझ न बने। डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर हम फोकसिंग कर रहे हैं, जैसे स्पीच डिले है, DHL है, उन बच्चों को स्पीच थेरेपी है, जो फिजिकल प्रॉब्लम रहने वाले बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम के लिए फिजियोथेरेपी है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर रहने वाले बच्चों को वहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंक्लूजिंग सेंसरी इंटीग्रेशन है, और बिहेवियर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहने वाले बच्चों को हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग दें। और जो कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं कि अकेले रहने का रहता है, जो ऑटिज्म बच्चों को, यहाँ पर हम ग्रुप थेरेपी है। इसके साथ में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं मगर उनको पढ़ाई में, लिखने में जो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम रहता है, तो उन बच्चों को हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, उन बच्चों को भी हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल थेरेपी देने का भी इरादा है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे जो है उनको ये सहारा की वजह से उनको भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। और ये भी हम लोग फोकस में ये स्कूल रखे हैं कि जो मॉर्निंग नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं, तो इवनिंग का सेक्शन हम लोग, जो आफ्टरनून का और इवनिंग का सेक्शन, जो बच्चे स्कूल को जाकर आने के बाद वहाँ पर इंडिविजुअल थेरेपी देने के लिए कहाँ पर भी नहीं रहता, तो इस बारे में भी सहारा हम लोग ये भी सोचकर वो बच्चे भी यहाँ पर आकर हम ट्रेनिंग मिल सकता है। मेरा नाम इरफाना हुसैन है, मैं ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सहारा स्कूल पे हूँ। यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम के अलावा स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हियरिंग एड टेस्टिंग होता है, असेसमेंट होता है, और जो हियरिंग लॉस के बच्चों को उनको ऑडिटरी ट्रेनिंग ये फैसिलिटी है। नियर बाय एरिया में कहीं पे भी हियरिंग टेस्टिंग का अवेलेबिलिटी नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ का। थैंक यू। जियाउद्दीन साहब बोले जैसा ये बहुत बड़े पैमाने में अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। ये मैं इवन मैसूर में नहीं, थ्रू आउट कर्नाटका, इवन बोले सकती हमें के पूरी इंडिया में भी ये हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज करना का हमारा प्लान भी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ अवेयरनेस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर एरिया में हमें एक इंशाल्लाह सब मिलकर एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, सब पब्लिक सिटी मालूम होना कि हमें ऐसी चीज़ हो रही है इधर को लोगों।
इसके बहुत बड़े पैमाने में इंशाल्लाह करेंगे। आपका भी ताउन होना इसमें, आप मीडिया वाले आप थोड़ा सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह इसका बहुत बड़ा इंशाल्लाह ये आता है। जो घरों में वालिदैन हैं ऐसे बच्चों के साथ, उनको एक बात बताइए यहाँ तक आने के लिए। जी, आपके ज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके आके एक बार देखिए, बात करें इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी पैमाने में, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैमाने में हो रहा काम ये। इसे जो भी है इसे हासिल करो और इसका फ़ायदा उठाओ बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन। जी, मेरा नाम मोहम्मद सदीर खान है। जी, मैं जब से आया, जब भी मैं सुना, जब डॉक्टर साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफाना बाद में फजीलत में हम सभी मिलके जो डिस्कस किए इसके बारे में, तो इंशाल्लाह इसमें भी चलो हम मिलके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मदद करेंगे। गरीब लोग के लिए, सबके लिए, सबको सहूलत के लिए हम सब सपोर्ट किए हैं। जो भी जितना भी करे हैं मिनाज की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हम आज तक पूरा इताअत कर रहे हैं। अब आगे से इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद और आपके तरफ से भी मदद होगी, तो जैसे आरिफ भी बोले उसी तरह सब भी कर दिया तो आगे हमारा और बढ़ेगा और बच्चों को सबको अच्छा होगा। Ramesh, please come in. Please come up. Please come up. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ. A round of applause, please. Mr. Ramesh from JSS, Director of JSS. ಸಾಕು.